गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपको हिंदी रीडर में पाठ 11 मन का दर्पण कराएंगे। ठीक है, इसको हम 2 या 3 भागों में करेंगे क्योंकि चैप्टर आपको समझ आए, इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँगी। ठीक है। एक किसान के पास 2 गायें थी। एक इतनी काली जितना कोयला, दूसरी इतनी सफ़ेद जितना संगमरमर। परंतु सफ़ेद गाय को यह पता नहीं था कि वह सफ़ेद है, और काली गाय को यह पता नहीं था कि वह काली है। एक दिन सायंकाल जब दोनों एक झील पर पानी पीने गईं, तो झील के निश्चल पानी में दोनों ने अपनी अपनी परछाई देखी। काली गाय दोनों के बीच अंतर को समझ ना सकी, जबकि सफ़ेद गाय ने दोनों में रंगों के अंतर को समझ लिया। उसी दिन से उसके हृदय में काली गाय के प्रति घृणा पैदा हो गई। अब वह उससे अलग अलग रहने लगी। वह चारागाह में भी उसके साथ नहीं जाती थी। एक ही तबेले में उसे एक साथ बांधा जाना भी अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि एक ही बाल्टी में से वह पानी भी नहीं पीना चाहती थी। अब तो वह उसकी आवाज़ का उत्तर भी नहीं देती थी। वह अब अपने समान किसी को भी नहीं समझती थी। किसान के यहाँ अन्य जानवरों को भी पता चल गया था कि सफ़ेद गाय अब उनके प्रति इतनी दयालु नहीं रह गई थी। किसान के होरी नामक घोड़ी और स्वीटी नामक कुत्ते का तबेले में आना उसे पसंद नहीं था। चितकबरे बैल, भूरी बकरी और काली बिल्ली का भी अधिक स्वागत नहीं होता था। सभी इस परिवर्तन से हैरान थे और उन्हें यह बुरा लग रहा था। वह गाय अभिमान के कारण अपने अकेलेपन में ही विशेष प्रसन्नता महसूस करती थी। वे कोमल नज़रें, जिनके लिए उसकी जाति प्रसिद्ध है, अब कठोर हो गई थी। स्वीटी के सो जाने पर वह खेत में रहने वाले श्वेत खरगोश से देर रात तक बातें करती। काली गाय को उसके व्यवहार से शंका होने लगी थी। सफ़ेद गाय और खरगोश देर रात तक इसलिए बातें करते क्योंकि खरगोश भी सफ़ेद होता है और गाय भी सफ़ेद थी, है ना। एक दिन दोनों के बीच भयानक झगड़ा प्रारंभ हो गया। भयानक यानी युद्ध सा हो गया, लड़ाई हो गई, जिसने एक खुले युद्ध का रूप ले लिया। तेज सींगों के आक्रमण से दोनों के शरीर से खून टपकने लगा। यदि समय पर किसान उसकी लड़ाई समाप्त करवाने के लिए नहीं पहुंचता तो भयानक परिणाम हो सकता था। जब सफ़ेद गाय ने काली गाय का बहता हुआ खून देखा तो उसे बहुत सदमा पहुंचा। उसने देखा कि काली गाय के खून का रंग भी उतना ही लाल था जितना उसका अपना। इससे उसे अपने घावों की अपेक्षा अधिक पीड़ा महसूस होने लगी। अगले दिन दूध दुहाने के समय सफ़ेद गाय को फिर सदमा पहुंचा, जब उसने देखा कि काली गाय का दूध भी उतना ही सफ़ेद था जितना कि उसका अपना, है ना। एक दिन नगर से एक ग्राहक गाय, बैल, बकरी आदि जानवर खरीदने आया। किसान दोनों गायों की पिछले दिनों वाली लड़ाई से बहुत चिढ़ा हुआ था। उसने ग्राहक से कहा, मेरी गायें कलेशकारी बनती जा रही हैं। तुम उनमें से एक को ले जाओ ताकि दूसरे के पास लड़ने का कारण ही शेष ना रहे। तुम कौन सी गाय लोगे, काली या सफ़ेद? व्यापारी ने उत्तर दिया, रंगों के अंतर के कारण से मेरे यहाँ कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती। सफ़ेद गाय का यह सुनकर और भी स्तब्ध रह गई कि उसे अपने रूप रंग पर जो अभिमान था वह चकनाचूर हो गया। वह समझ गई कि ना खून में, ना ही दूध में और ना ही रंग में कहीं भी वह काली गाय की अपेक्षा बढ़िया सिद्ध नहीं हुई। व्यापारी
उसकी बेहतर सफ़ेद चमड़ी के प्रति कोई विशेष ध्यान देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। झील के दर्पण ने उसकी काली साधिन और स्वयं के बीच अंतर स्पष्ट कर दिया था। लेकिन अब एक दूसरे से अलग होने का समय आया तो दोनों में समानता दिख रही थी। वही खून, वही दूध और अंत में वही एक जैसी मौत। उसे इस बात का भय भी सता रहा था कि ग्राहक उसे कैसे रखेगा। सफ़ेद गाय भागी भागी काली गाय के तबेले में गई और काली गाय से कहने लगी, बहन, हम दोनों में से किसी एक को मालिक आज बेच देगा और हम अलग हो जाएंगे। अब मेरे मन के दर्पण ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई अंतर नहीं है। फिर आपस में लड़ाई झगड़ा किस लिए? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब हम मिलजुल कर रहेंगे। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। इन बातों को सुनकर काली गाय का मन पिघल गया। उसने भी एक ही पल में उसकी सारी निर्दयता भुला दी और उसे क्षमा कर दिया। उसने अपनी गर्दन से सफ़ेद गाय को रगड़ा और दोनों मिलकर किसान के झोपड़े के पास गईं तथा एक तान में आवाज़ लगाकर उसे जगाया। यह देखकर किसान को हैरानी और खुशी दोनों हुई। उसने उन्हें अपने समीप लाते हुए प्यार से कहा, मैं तुम दोनों को बेचने नहीं जा रहा हूँ। तो इस तरह से ये कहानी आपकी समाप्त होती है। बहुत अच्छी कहानी थी, आपको समझ आई होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।